साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने चैनल एनआर क्लासेस में। दोस्तों ये दोस्तों हम लास्ट आपको सेट दे रहे हैं जो कल सोमवार है। दोस्तों कल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को एग्ज़ाम को लेकर के सभी छात्रों को बधाई। दोस्तों आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि आप अच्छे से दोस्तों पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे और बनाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा बेहतर दोस्तों कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आज हम वीडियो दोस्तों यहाँ पे जो दे रहे हैं वो कल सोमवार के बच्चों के दोस्तों हिंदी जो होने वाला है कल, ठीक है। तो दोस्तों दोनों पारी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को खूब देखना है आज, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे फटाफट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है, सवाल 1 हमारा जो दोस्तों यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा। सवाल 1 है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में दोस्तों। 1 का डी सही है। सवाल 2, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो भीमराव दोस्तों अम्बेडकर का 2 का ए सही है, ठीक है। सवाल नंबर 3 की बात करें। सवाल 3 क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे? सवाल 3 है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, ये किसने कहा है? तो ये सोफर ने कहा है। 3 का बी सही है, ठीक है। सवाल नंबर 4, किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया? तो सेन साहब ने। 4 का ए सही है। सवाल अच्छा, किसने लपक कर मदन को दोस्तों उठा लिया ना? तो गिरधर ने, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 5 का सी सही होगा। सवाल 6, मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। 5 का डी सही है। सवाल 6, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है दोस्तों? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ है। 6 का बी सही है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल 7 क्या है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हितो है ना, तो मैक्स मूलर ने। 7 का सी सही। सवाल 8, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत जो दोस्तों माना जाने लगा है वह किनको? बौद्ध धर्म को। 8 का डी सही है। सवाल 9, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो दैवत विज्ञान का जो अर्थ होता है वो देव विज्ञान होता है दोस्तों। 9 का ए सही है। सवाल 10, चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? तो चारु चंद्रलेख जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 10 का बी सही है। सवाल 11, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग जो नाखून रखना पसंद करते थे वो छोटे छोटे रखना पसंद करते थे दोस्तों, ठीक है। नहीं, यहाँ पे गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे दोस्तों। 11 का सी सही है। सवाल 12, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? तो लेखक के छोटी लड़की ने। 12 का डी सही है। सवाल 13, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति हैं? तो ये है नागरी लिपि का, सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 13 का दोस्तों बी सही है, ठीक है। आइए हम सब यहाँ पे सवाल 14 को देखते हैं दोस्तों। सवाल 14 हमारा क्या कहता है जो, ठीक है। ये सवाल यहाँ पे 14 आप देख सकते हैं। ये सवाल हमारा 14 है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है दोस्तों वह किससे लिया गया है? तो भारत की लिपियों कहानी से लिया गया है। 14 का सी सही है। सवाल 15, कोकण के शिलाहार, मानखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? तो यहाँ पे नंदी नागरी लिपि में है दोस्तों। 15 का डी सही है। सवाल 16, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा है? तो दंती दुर्ग के बाद जो राष्ट्रकूटों की जो गद्दी पर जो बैठा है वह दोस्तों कौन बैठा है जी? वह आमोद वर्ष बैठा था। 16 का बी सही है। सवाल 17, किसके गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बंधा था?
तो बहादुर के 17 का बी सही है। सवाल 18, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है दोस्तों? तो सुखजीवी नामक उपन्यास जो लिखने का जो काम किए हैं वो किसने? अमरकांत ने। 18 का ए सी सही है दोस्तों। सवाल 19, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। 19 का डी सही है। सवाल 20 की बात करें, सवाल हमारा 20 क्या कहता है? सवाल 20 है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हिदायत शब्द का जो अर्थ होता है वो है चेतावनी, ठीक है। 20 का ए सही है। सवाल 21, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं दोस्तों, जो यह जो परंपरा है वह कहाँ से है जी? तो ये जो है ये दोस्तों यहाँ पे मूर्त ज्ञान से है। 21 का बी सही है। सवाल 22, रोन नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, वो है क्या? तो वो है भिलनमला अवनियों। 22 का सी सही है। सवाल नंबर 23, सहने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सहने शब्द का अर्थ है सुशील बाधों में साहा। 23 का डी सही है। सवाल 24, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं दोस्तों? तो जो श्रीनिवास है वो है कन्नड़ का ना जी। 24 का ए सही है। सवाल 25, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगेलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों पुरस्कृत किया गया है वह 1968 ईस्वी में। 25 के बी सही है। सवाल 26, तुम्हारा क्या है? माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? या किसने कहा? मंगम्मा का बेटा ने। 26 का दोस्तों सी सही है। सवाल 27 की बात करेंगे हम यहाँ पे। सवाल 27 हमारे दोस्तों क्या कहता है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो किसी साथ? सुजाता के साथ है जी। 27 का दोस्तों जो है वो सातकोरी होता, 27 का डी सही है। सवाल 28, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो तहसीलदार के घर में काम करती थी। 28 का ए सही है। सवाल 29, ढहाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी की पड़ोस के पहाड़ू लड़का कौन था? तो दोस्तों गुणनिधि। 29 का बी सही है यहाँ पे। आइए हम यहाँ पे सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं और सवाल 30 देखने का काम करते हैं कि सवाल 30 हमारा क्या है, ठीक है। सवाल 30 जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माँ शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है जी? तो वो ईश्वर पेटलीकर है। 30 का दोस्तों सी सही है। सवाल 31, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। 31 का दोस्तों सी सही है। सवाल 32, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया है? तो पपाती के चारों ओर दोस्तों जो डॉक्टर आकर के बारी बारी से जो परीक्षण करने का काम किया वो ऑप्थल्मोस्कोप से। 32 का ए सही है। सवाल 33, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजिए, क्या यह किसने कहा? तो ये बात दोस्तों जब कहानी को पढ़े होंगे तो बात किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा है। 33 का ए सही है। सवाल 34, राम नाम बीनू बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं? तो गुरु नानक जी हैं। 34 का सी सही है। सवाल 35, आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आयनी जो शब्द का जो अर्थ होता है वो है गृह घर होता है। 35 का दोस्तों सी सही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर ले। सवाल 26 देखेंगे। 36 सवाल क्या है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। 36 का सी सही है। सवाल 37, मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंदनान, ये पंक्ति किस कविता से उधरते हैं? तो प्रेम आयनी श्री राधिका से।
37 का ए सही है। सवाल 38, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो स्वदेशी शीर्षक जो कविता है उनके कवि का जो नाम है यहाँ पे वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। 38 के सी सही है। सवाल 39, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो वो क्या है? वो है यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का इनमें से कौन सा दोस्तों जो है वो एक की रचना, वो है जीर्ण पद। 39 का डी सही होगा। सवाल 40, स्वदेशी कविता किससे संबंधित है? तो जो स्वदेशी कविता है वो संबंधित है प्रेमघन के सर्वस्व से। 40 के सी सही है। सवाल 41 की बात हम यहाँ पर दोस्तों करेंगे। सवाल हमारा 41 क्या कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जो उत्तरांचल में जो थे रहने वाले, वो थे कहाँ का जी? दोस्तों वे रहने वाले थे अल्मोड़ा के। 41 के बी सही है। सवाल 42, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो भारत माता जो लिया गया है वो ग्राम्य से लिया गया है। 42 का सी सही है। सवाल 43, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको मिला है वो हुंकार पर मिला है। 43 के सी सही है। सवाल 44, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो जनतंत्र के जन्म से। 44 का बी सही है। सवाल 45, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियान अज्ञेय की कविता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हीरानंद बख्शियान अज्ञेय का जो कविता है वो है हिरोशिमा। 45 का डी सही है। सवाल 46, कुंवर नारायण रचित इन दोनों साहित्यों की कौन सी विधिया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा जो लिखा हुआ जो साहित्य है इन दिनों वो क्या है? तो दोस्तों वहाँ पर यहाँ पे एक जो है ये समीक्षा है। 46 का डी सही है। सवाल 47 देखने की बात करेंगे हम यहाँ पे। सवाल 47 क्या है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो कुछ मेरे नींद के दौरान दोस्तों कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह जो पाठ है वो हमारी नींद से है। 47 का बी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए अब हम यहाँ पे सवाल 47 के बाद सवाल 48 को देखते हैं और समझने का प्रयास हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल 48 दोस्तों स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आप कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवित्री जो अनामिका थी उनके जो पिता का नाम था वो था श्यामानंद किशोर। 48 का ए सही है। सवाल 49, अनुष्टुप किनकी रचना है? तो अनुष्टुप जो रचना है दोस्तों वो अनामिका का। 49 का सी सही है। सवाल 50, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अड़ा के डक क्या समझता है? तो माँ समझता है। 50 का सी सही है। सवाल 51, झरा पालक साहित्य की कौन सी विधिया है? तो जो झरा पालक जो लिखा गया है ठीक है वो दोस्तों यहाँ पे काव्य लिखा गया है। 51 का डी सही है। सवाल 52, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जिससे ये लिया गया पाठ है यहाँ पे वो किसे लिया गया है? तो दोस्तों वो देशांतर से लिया गया है। 52 के ए सही है। सवाल 53, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। 53 का दोस्तों सी सही है। सवाल 54 देखते हैं। सवाल 54 हमारा क्या कहता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ है वह 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ है। 54 का डी सही है। सवाल 55, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो रेनर मारिया के माता का जो नाम था वो था सोफिया। 55 का ए सही है। सवाल 56, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 11 होता है। 56 का बी सही है। 57, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे जो देखा गया दोस्तों वह व्यंजन है वो कौन? तो वो है
अड़ा 57 का 20 सही सवाल। 58 योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो योग ना होने पर भी जो साथ रहता है उसे अयोगवाह कहते हैं। 58 का सी सही है। सवाल 59, त का उच्चारण स्थान क्या है? त दोस्तों त कहाँ से बोलते हैं जी? तो त बोलने के लिए हम सब जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो दंत का प्रयोग करते हैं। 59 का डी सही है। सवाल 60, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों जो अघोष वर्ण वो है र। 60 के 20 सही है। सवाल 61 देखते हैं। सवाल 61 है कि एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है दोस्तों? तो वह जो ध्वनि कहलाता है कौन? संपृक्त ध्वनियाँ। 61 के ए सही। सवाल 62, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो शयन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है सेजुर अन। 62 का बी सही है। सवाल 63, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है दोस्तों वो कौन? तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द जो दिया गया है वो दिया गया है ना, ज्योतिषाना। 63 का सी सही है। सवाल 64, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे जो अल्प विराम जो चिन्ह है दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आपको 4 चिन्ह दिया गया है ना, और इसमें से आपको ये पकड़ना है कि अल्प चिन्ह इसमें कौन है? तो ये डी है। याद रखिएगा, पूछेगा जी। सवाल 65, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। 65 का ए सही है। सवाल 66, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों यहाँ पे? तो नदी है ना। 66 का बी सही है। सवाल 67 देखिए। सवाल 67 हमारा दोस्तों क्या कहता है? सवाल 67 है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे लिंग कहते हैं, है ना। 67 का 20 सही। सवाल 68, नाखून शब्द कौन सा लिंग है? तो जो नाखून शब्द है मेरे प्यारे साथियों वह है यहाँ पे पुल्लिंग। 68 का सी सही है। सवाल 59, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो तत्सम जो शब्द दिया गया है 69 में तो वो है कौन? वो है ओष्ठ। 69 का डी सही है। और ये सवाल 70, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रियतम शब्द का जो स्त्रीलिंग जो देखा जाएगा तो वो होगा प्रियतमः। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कुल 70 सवाल दिए हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना देख लीजिएगा एक बार। तो कल दोस्तों कम से कम 10 सवाल जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए दोस्तों, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।